ये जो आप सामने पानी देख रहे हैं यही पानी है जो ढालवाला चोर पानी ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर आ रहा है। अभी हमने विभाग के कर्मचारियों को पूछा कि क्या ये पानी हम पी सकते हैं, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि नहीं, इस पानी को नहीं पी सकते हैं। और यही पानी जो है चंद्रभागा नदी के माध्यम से सीधे सीधे गंगा जी में मिल जाएगा। और गंगा जी के थोड़ी दूर बाद त्रिवेणी घाट है जहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं और वो गंगा जी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो उसका आचमन कर पाएँ, उसकी पूजा कर पाएँ। तो क्या चोर पानी ढालवाला या दूसरी गंगा के किनारे जो ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं, क्या उसका पानी इसी प्रकार का अशुद्ध है कि उसको ग्रहण नहीं कर सकते? तो आखिर इन पानियों को नदी में क्यों बहाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 100 ml का एक गिलास है, आप उसमें 201 ml भी नहीं भर सकते। तो उस दौरान क्या था, जो प्लांट की कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ फ्लो आया कुछ 4-5 दिन के लिए, और उसका रीज़न ये था कि पीछे लाइन में कुछ मेंटेनेंस का काम था, लाइन डैमेज हो चुकी थी, लाइन चोक हो चुकी थी, उस लाइन को ठीक करने में कुछ समय लगा। लेकिन लाइन डैमेज होने से तो कैपेसिटी से कम आएगा ना पानी, कैपेसिटी से ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि आपकी कैपेसिटी बड़ी नहीं है। बिल्कुल वही बता रहा हूँ आपको मैं। दरअसल क्या है कि अगर MPS है और SPS पंपिंग स्टेशन हैं, पंपिंग स्टेशन से क्या है कि हमारे यहाँ पे भी फ्लो आएगा और जो दूसरे प्लांट्स हैं ऋषिकेश के अंदर वहाँ पर भी फ्लो जाएगा। तो अगर दूसरे प्लांट में जाने वाला फ्लो, अगर वो लाइन हमारी सीवर लाइन अगर वो अवरोधित हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ फ्लो बढ़ जाएगा। जो लाइन प्लांट के लिए आ रही है, हमारे प्लांट के लिए 5 mld के लिए, उस लाइन में प्रॉब्लम नहीं थी। आज ये पानी उपेक्षाकृत इसलिए साफ दिख रहा है क्योंकि आज दिल्ली से जांच की टीमें आ रखी हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जांच की टीमें आ रखी हैं, ऑफिस में बैठ के वो जांच चल रही है। पटल पर पानी साफ है क्योंकि आज जांचें आ रखी हैं। आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि किस प्रकार खबरें इस प्लांट से निकलने वाले पानी की बन रही है। अभी तो आपको ये शुद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन अक्सर ये शुद्ध नहीं होता है। 14 बीघा के पंपिंग स्टेशन से ढालवाला चोर पानी में जो लाइन आ रही है वो यही लाइन है। सारा जो इकट्ठा हो रहा है सीवर का पानी वो इसी लाइन के थ्रू यहाँ पर हो रहा है। ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। 14 बीघा से जो पानी यहाँ पर आ रहा है सीवर का वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। हम आपको विस्तार से खबर इसलिए दिखाएंगे क्योंकि अक्सर ढालवाला के इस प्लांट से गंदगी कि नदी में जाने की बात आती है, चंद्रभागा नदी में जाने की बात आती है, इसलिए आपको हम विस्तार से खबर दिखा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे ये पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, उसके बाद यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, आगे ट्रीटमेंट होता है इसका जो चंद्रभागा नदी में जा रहा है। ये दिखाएंगे हमारे विजुअल, ये है विजुअल, ये पूरा पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ पर से आगे ट्रीट जहाँ पर होगा वो भी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप किस प्रकार से पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। ये सारी प्रोसेस हम आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इस प्रोसेस को किस प्रकार मॉनिटरिंग होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सारी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। और हम नहीं चाहते कि चंद्रभागा नदी में गिरने वाला पानी कोई प्रदूषित हो, दूषित हो, साफ पानी वहाँ पर गिरे, उसके लिए मॉनिटरिंग भी होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कई प्रोसेस से ट्रीटमेंट होता हुआ चलता है, लगभग जो है 4 इस तरीके से इन्होंने पाउंड बना के दिखाए हमको कि जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वहीं से ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जा रही है। फिर वो इस बिल्डिंग में, इस भवन, इस जगह पर आकर इकट्ठा हो रहा है। फिर उसके बाद इस पाइप के थ्रू आप जो पाइप देख रहे होंगे, इसके बाद कई विभागों में बढ़ते हुए ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जो साफ पानी है वो यहाँ पर आके जो है फिर नदी के अंदर जाने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग चरणों से, ये जो आप चरण बता रहे हैं ये क्या है वो चरण, ये किस प्रकार आ रहे हैं यहाँ पर पानी? ये पूरी ये है कि इसमें यहाँ क्लोरीन डोजिंग हो रही है। हाँ। फिर मतलब जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, उससे बाद जो साफ पानी है वो यहाँ से सीधे नदी में चला जाता है। ये देखिए आप, जो पानी नदी में जा रहा है उसका जो है यहाँ से सैंपल लिया जाएगा कि वाकई में वो पानी नदी में जाने लायक ठीक है या नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, हमने यही पूछा है, यही एक सवाल है। सारी तकनीकें छोड़कर हमारा सिर्फ ये सवाल है कि जो पानी यहाँ पर बाहर निकल रहा है क्या वो नदी में जाने लायक है या नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने कई विभागीय अधिकारियों से बातचीत की है, उनका ये कहना रहता है कि किसी भी सीवर ट्रीटमेंट से निकलने वाले पानी को आप सीधे गंगा जी में नहीं छोड़ सकते। उस पानी को आप कहीं ना कहीं खेतों में डालेंगे, क्यारियों में डालेंगे, फिर जाके जो है वो पानी जो है अंदर ही कहीं ना कहीं समा जाए, क्योंकि ये उस हिसाब से ट्रीट नहीं हो पाता है कि वो सीधे गंगा में छोड़ा जाए, गंगा के आचमन के लिए इसको दिया जाए, क्योंकि आचमन लायक ये पानी आपको वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। और समस्याएं कब आती हैं?
जब जांचें होती हैं तब तो सही है, लेकिन जब जांच नहीं होती और ओवरफ्लो वगैरह हो जाता है, कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाता है, तब जाकर दिक्कतें बढ़ जाती है। और वही दिक्कतें जब खबर बनती है तो विभाग जो है, फिर विभाग परेशानी में आ जाता है और जनता को जो है गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। इस तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट जो नदी के किनारे लगे हैं, उससे अक्सर यही शिकायतें सुनने को मिलती है कि बरसात के दिनों में या और दिनों में जब इनका अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पाइपों में प्रॉब्लम आ जाती है या ट्रीटमेंट प्लांट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो पानी को ऐसे ही छोड़ा जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे कोई निगरानी तो करेगा नहीं। इसलिए सवाल उठता है कि आप इस पानी को कहाँ डाल रहे हैं, सीधे नदी में डाल रहे हैं या किसी खेत में डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। की गंदगी की अक्सर शिकायतें चोर पानी ढालवाला से आती रहती हैं। हमारे साथ वरुण जी है जो इस सीवी ट्रीटमेंट प्लांट के इंचार्ज हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर ये शिकायतें क्यों इतना बढ़ रही हैं, क्यों ये इतना मीडिया की सुर्खियों में है, क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उस सब पे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे वरुण जी, क्यों शिकायतें आ रही हैं ढालवाला चोर पानी? सर पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि आपने कहा कि अक्सर शिकायतें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ और प्लांट एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है फुल कैपेसिटी में। और जहाँ तक बात क्वालिटी की है कि एक दिन जिस दिन का आपने बताया है कि कुछ विवादित वीडियो उस दिन आई थी, उस दिन भी कुछ लोग प्लांट में आए थे, उन्होंने यहाँ पर चेक किया कि भाई क्वालिटी कैसी है, और वो क्वालिटी से काफ़ी मतलब खुश भी थे। तो उन्होंने यही कहा कि उस टाइम पे कंडीशन क्या थी। दरअसल ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लांट है, लाइक कोई भी चीज़ है, उसकी कैपेसिटी है, अगर बियॉन्ड द कैपेसिटी कोई चीज़ होगी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सामने आप सड़क देख रहे होंगे, ये सड़क लगभग 2.5 किलोमीटर मुख्य जो हाईवे है जो यमुनोत्री गंगोत्री को चला जाता है, उससे जो है 2.5-3 किलोमीटर दूर ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। आप ये ट्रीटमेंट प्लांट की खबर हमारी देख रहे होंगे, जंगल में खुला हुआ ट्रीटमेंट प्लांट है और इस ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला जो पानी है वो ये है। ये हम आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि इसकी आप लोकेशन भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जो लोकेशन शहर से दूर होती है वहाँ पर कितनी ईमानदारी से काम होते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। अंदर अंदर जो है यहाँ का पानी आउटलेट के रूप में यहाँ पर बाहर आ रहा है। आज जांच की टीम आई है, इसलिए अपेक्षाकृत सही माना जा रहा है। अक्सर खबरों में आप देखते भी होंगे पानी किस प्रकार अशुद्ध यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर जाँच जो है बड़ी सावधानी से होनी चाहिए, बड़ी औचकता से होनी चाहिए। कितने उसका कैपेसिटी का प्लांट है ये 5 mld कैपेसिटी का प्लांट है, ठीक है, और हम अपना 100% कैपेसिटी के प्लांट को चला रहे हैं। ये चीज़ जिन्होंने वो रिपोर्ट 5 mld का है, आप 100% कैपेसिटी है, वरना कभी ओवरफ्लो हो जाएगा, वरना कभी ज़्यादा पानी आ जाएगा सीवर का, तो ये ओवरफ्लोइंग की समस्या आ सकती है। ओवरफ्लो की समस्या हो सकती है अगर पीछे कुछ इस तरीके की समस्या रही, मेंटेनेंस का कभी इस तरीके का कुछ काम हुआ। हालांकि ऐसी चीज़ को बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीडली किया जाता है। कहीं बताइए, हमारी जो सरकार की योजना बनती है आगामी 40 साल बाद के लिए बनती है, क्या ये योजना पिछले 20 साल के लिए बनी है जो कैपेसिटी के बराबर यहाँ पर अभी भी सीवर आ ही रहा है? नहीं, जब प्लांट लगा था उस टाइम पे तो सर्वे होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट डिज़ाइन होता है। तो प्लांट कैपेसिटी सही थी, उस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, और प्रॉब्लम आज भी कुछ नहीं है फिलहाल वर्तमान तक भी। लेकिन क्या है कि अगर मान लिया पंपिंग स्टेशन है, एसपीएस हैं, ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से डाइवर्ट करेंगे फ्लो को दूसरे प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो हर प्लांट की कैपेसिटी है, कोई 5 mld का है, कोई 14 mld है, कोई 26 mld है। तो अगर कहीं पर किसी लाइन में प्रॉब्लम है और फ्लो हमें उधर डाइवर्ट करना था, और क्योंकि लाइन में प्रॉब्लम है, फ्लो उधर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ दिन, 4-5 दिन, जब तक कि वो लाइन का काम नहीं हुआ, जब तक कि वो लाइन दुरुस्त नहीं हुई, वो प्रॉब्लम आई और प्लांट की कैपेसिटी से फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा आया, ठीक है। वरुण जी, एक और सवाल बता दीजिए आपकी, जैसे कि आपके यहाँ कैपेसिटी ओवर हो जाए तो पानी को क्या चंद्रभागा नदी में फेंक दिया जाता है या पानी को कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत अगर कंडीशन ये है कि भाई मैनेजेबल है, तो हमारे पास में इक्वलाइजेशन टैंक्स हैं, तो हम उसके अंदर भी मैक्सिमम जो फ्लो है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक रेयर केस था, और रेयर केस में भी जो प्रॉब्लम थी मेंटेनेंस का पार्ट था, उसको भी जल्द से जल्द कराया गया। पूरी लाइन उखाड़कर उसको पूरा चोकिंग उसकी ख़त्म की गई, उसमें नए पाइप जॉइंट किए गए, उस लाइन को ठीक किया गया। एक और चीज़ बताइए, क्या सरकार की गाइडलाइन में ये है कि ये पंपिंग स्टेशन नदी के किनारे बनेंगे और इसका जो पानी है, जो शुद्धिकरण वाला पानी है, चाहे कैसा भी, उसे नदी की तरफ फेंकेंगे या उसे कहीं खेतों में डालेंगे, क्या उस तरीके के प्रावधान है?
देखिए सर, ऐसा है कि वो तो अगर मान लिया एसपीएस एमपीएस कहाँ बनेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि भाई लोकेलिटी क्या है, कहाँ पर उस चीज़ की नीड है। अकॉर्डिंगली ही एसपीएस और एमपीएस बनाए जाते हैं, क्योंकि वो जो ड्रेन पाइपलाइंस हैं वो सब कनेक्ट होंगी, टैप होंगी और वहीं से फ्लो फिर आएगा प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये तो वो चीज़ है। और रही बात प्लांट के अंदर डालने की, अगर हमारा जो एफ्लुएंट है वो ट्रीटेड है, ठीक है, वो साफ़ है, तो उसको गंगा हो या कोई भी नदी हो, कोई भी रिवलेट्स हो, कोई भी वाटर स्ट्रीम हो, उसके अंदर डाला जा सकता है। क्योंकि उसके लिए फिर सीपीसीबी और यूकेपीसीबी वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो इफ्लुएंट है, जो हमारा ट्रीटेड वाटर है, अगर आप उसको देखेंगे फिजिकली तो दैट इज़ टोटली क्लियर। इवन यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ड्रिंकिंग वाटर एंड द ट्रीटेड वाटर। तो फिर उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बीओडी, सीओडी, टीएसएस, वो सब अगर हमारे पैरामीटर्स विद इन द रेंज हैं, जो हमारे सीपीसीबी के नॉर्म्स हैं, अगर उन नॉर्म्स के अंतर्गत हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम उसको गंगा जी में या फिर किसी दूसरी नदी में हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उससे कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन वरुण जी, एक और चीज़ है कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकली चीज़ें हैं, ये कभी हमेशा जरूरी नहीं कि ठीक ही रहे। ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर भी हमें पानी को नदी में ही डालना पड़ रहा है। अगर हमारी कैपेसिटी भी ओवर हो गई है, कई दिनों तक मामला लटक गया है, तो सरकार की उसमें कोई योजना नहीं कि इस पानी को कहीं खेतों में डाल दिया जाए, कहीं ऐसी जगह डाल दिया जाए कहीं नदी भी गंदी ना हो। सर, योजना की बात तो ये है कि क्रियान्वयन योजनाओं का अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा है, और भी प्लांट्स लगेंगे, और भी एसपीएस एमपीएस बन रहे हैं, ताकि जो एक्सेस अगर मान लिया फ्लो, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी रहती है और वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ी रही है, तो सबको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और प्लांट्स और दूसरी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए सरकार का मतलब काम किया जा रहा है काफ़ी स्पीडली। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जंगल में खुला हुआ प्लांट, कितनी ईमानदारी से काम हो रहा होगा, औचक निरीक्षण से पता चलता है। निरीक्षण दिल्ली वालों को किस प्रकार करना चाहिए था, ये तो हमारी समझ में नहीं है, लेकिन पानी साफ हमेशा बने रहे, इस प्रकार का निरीक्षण होना चाहिए था, ये हमारी मांग है मोदी सरकार से। क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं गंगा को शुद्ध पानी प्रवाहित करने के लिए, गंगा की जो जलधारा है उसे शुद्ध बनाए रखने के लिए, गंगा के प्रति आस्था व्यक्त करने वालों को शुद्ध आचमन लेने के लिए मोदी जी का प्रयास है। लेकिन क्या मोदी के प्रयासों को यहाँ विभाग कहीं बट्टा तो नहीं लगा रहा है, जांच करने वाले कहीं उस बट्टे पे अपना और बट्टा तो नहीं कर रख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपके क्षेत्रीय चैनल हैं, इसलिए क्षेत्रीय चैनल होने के नाते जो है हम लोग आपको इस तरीके की खबरें दिखाते रहते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।